ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो आ गई है 16 अगस्त को सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि। ये तिथि बहुत ही शुभ बनाती है ये पूरे पर्व को। तो आपके पास अगर धन की बहुत ही कमी है, पैसा बहुत ही कम है आपके जीवन में, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी। टोटल इस वीडियो में हम 4 उपाय देखने वाले हैं, जो कि सबसे पहला उपाय है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए, यानी कि पैसा अगर हमारे जीवन में कम है, पैसा आता नहीं है, लक्ष्मी आती है लेकिन वो घर में रुकती ही नहीं है, ऐसे अगर प्रॉब्लम आपके जीवन में होंगे तो आपको इस अमावस्या को मतलब 16 अगस्त को ये उपाय जो है वो करना चाहिए। तो चलिए उपाय देखते हैं। तो क्या है ना, ये सावन माह जो है उसमें हमने बताया है कि आपको कि हमें हरी चूड़ियाँ पहनकर भी कौन सा भी व्रत या कौन सी भी पूजा जो है वो करनी चाहिए। तो कल का जो दिन है ना, उसमें आपको कभी भी हरी चूड़ियाँ जो है वो उतारनी नहीं, मतलब अपने हाथ में आप जो भी कार्य करोगे आपके हाथ में हरी चूड़ियाँ रहनी चाहिए। अगर आप कुंवारी होगी तो भी आपको 1-2 चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए हरी वाली, और अगर आपकी शादी हुई है तो आप ज़्यादा चूड़ियाँ भी पहन लो। और इसी तरह से हमें हमारी पूजा जो है वो करनी है, और उसी के साथ साथ हरी चूड़ियों का उपाय भी हमें करना है। तो वही उपाय है जो धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो चलिए वो देखते हैं। तो अब ये अधिक मास की अमावस्या है वो आ गई है बुधवार के दिन। तो आपको बुधवार के दिन क्या करना है, मतलब कल आपको क्या करना है, आपने जो भी हरी चूड़ियाँ पहनी है उसमें से आपको आपके घर पे अगर किन्नर आते हैं, किन्नर सबको पता होंगे, तो आते हैं वो घर पे, जो भी कुछ फंक्शन होगा, अच्छा फंक्शन होगा तो आशीर्वाद देने के लिए वो आते हैं। तो इनको हमें क्या देना है, चूड़ियाँ देनी है। थोड़ी सी चूड़ियाँ जो है हरी चूड़ियाँ वो हमें दान करनी है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि लोगों के घर में आते ही नहीं है, या फिर आप कैसे करोगे, आपको किधर मिलते ही नहीं है, आते ही नहीं है वो घर पे, तो आपको उनका घर पता होगा या फिर किधर भी रास्ते में मिल जाए, तो अमावस्या के दिन आपको थोड़ी चूड़ियाँ जो है वो हरी चूड़ियाँ उनको दान करनी है। उनका आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो जीवन में कभी भी पैसों की हमारे लिए कमतरता नहीं रहती। इसलिए आपको ऐसी चूड़ियाँ जो है वो अमावस्या के दिन दान करनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे उपाय की ओर। ये दूसरा उपाय किस कारण है, मतलब क्या फ़ायदा है इसका। तो बहुत दिनों से अटकी हुई मनोकामना जो है वो पूरी नहीं होती है। तो इस समय हमें मनोकामना पूरी नहीं होती है तो हमें अमावस्या के दिन ये उपाय करना चाहिए। तो इस उपाय को करने के लिए हमें सिर्फ 1 चावल का दाना चाहिए, सिर्फ 1 चावल का दाना लेना है, और 1 लोटा जल जो है वो अपने घर का भरा हुआ जल लेके हमें जाना है शिव मंदिर में। देखिए ये उपाय हम सिर्फ शिव मंदिर में जाकर ही अमावस्या के दिन ही कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 दाना जो है आप गए शिव मंदिर में, फेस रखा उत्तर की ओर, और जलाधारी पर जिधर भी अशोक सुंदरी माता का स्थान है उधर हमें क्या अर्पित करना है, एक जो चावल हमने लाया है वो श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए ये जो चावल का दाना है वो समर्पित कर देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो जल लाया है वो शिवलिंग पर आप समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। अब ये जैसे ही जल नीचे आएगा तो चावल के साथ, मतलब चावल जिधर हमने समर्पित किया है उधर से जल जो है वो नीचे जाएगा। अब जो नीचे जाता हुआ जल है ना, उसको हमने हाथ लगाना है, थोड़ा सा टच करना है, और अपने दोनों आँखों को ये जल जो है वो लगा लेना है राइट हैंड से। तो हमने लगा लिया और उसी टाइम हमें मनोकामना भी बोलनी है। ऐसा कौन सा भी व्यक्ति नहीं है जो कि इस चावल के उपाय को अमावस्या के दिन करे और उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई हो। तो आपको ये उपाय अमावस्या के दिन, आप चाहे सुबह करना चाहो तो सुबह करो, शाम को करना चाहो तो शाम को करो, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। तो चलिए आते हैं तीसरे उपाय की ओर। अब ये तीसरे उपाय का फायदा क्या है, मतलब किस लिए करना है हमें, वो देखेंगे। सबसे पहले ये जो तीसरा उपाय है ना वो हमें करना है इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी विशेष पूरी होने के लिए हमें ये उपाय करना है। तो आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल लगने वाला है, मतलब ज़्यादा बेलपत्र और जो भी सामग्री है वो मैं विस्तार से बताने की कोशिश करती हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको लेने हैं 5 बेलपत्र, उसके बाद आपको लेना है 5 दुर्वा। ये 5 बेलपत्र ले लिए, 5 दुर्वा ले लिया, उसके बाद हमें चाहिए 5 सफ़ेद फूल ले लिए। इतना सब लेके जाना है हमें शिव मंदिर में। अब आप जब भी शिव मंदिर में जाओ तो आज के दिन जल घर से नहीं लेके जाओगे,
अगर आपको बाल्टी भर जल लेके जाना पॉसिबल है, मतलब 5 जलपात्र भर के, इतना जल तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर इतना पॉसिबल है तो घर से भी लेके जा सकते हो, नहीं तो उधर शिव मंदिर में बाजू में टंकी रहती है, उधर से भी आप एक बाल्टी में जल लेके दे सकते हो। तो आपको एक लोटा जो है वो खाली लोटा भी लेके जाना है। अगर आपको घर से ही पानी लेके जाना पॉसिबल है तो आप घर से ही लेके जाइए, नहीं पॉसिबल तो फूल वाले वगैरह बैठे रहते हैं, उनके पास तो बाल्टी रहती है, उससे ले लेना और उस बाल्टी में पानी भर के जाइए शिव मंदिर में। अब शिव मंदिर में जैसे ही जाते हो फेस रहेगा उत्तर की तरफ, और आपको ये सभी जो चीज़ें हैं वो एक साथ नहीं देनी है, नहीं ये समर्पित करनी है। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक बेल पत्ती ली, उसके बाद एक दुर्वा लिया और एक सफ़ेद फूल लिया, ये तीनों एक साथ समर्पित कर लिए। उसके बाद हमने एक लोटा जल चढ़ाया। उसके बाद दूसरी बार हमने क्या करना है, वही करना है, एक बेलपत्र लिया, एक सफ़ेद फूल लिया और एक दुर्वा घास लिया, तो उसको समर्पित करना है। उसके बाद हमें एक लोटा जल समर्पित करना है। ऐसे करते करते हमें ये जो सामग्री है वो 5 बार समर्पित करनी है। उसके बाद हमें 5 बार 5 लोटा जल, मतलब पूरा 5 लोटा जल हो जाएगा, ऐसा हमें समर्पित करना है। और हमें उधर हमारी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी पुरानी से पुरानी जो इच्छा होगी, आपकी विशेष होगी, वो भी आप इस समय बोल सकते हो। वो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से पूरी होती है। तो अब देखेंगे हम चौथा उपाय। ये चौथा उपाय देखने से पहले आप सभी को एक काम करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को कर देना लाइक, उसी के साथ साथ शेयर भी करना है। और आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए चौथा उपाय देखते हैं। ये चौथा उपाय जो है ना, वो हमें करना है धन संपदा के लिए। अब धन संपदा के लिए लेकिन कैसे करोगे, मतलब किस चीज़ के लिए करोगे? अगर आपका पैसा किसी भी व्यक्ति के पास अटका हुआ है, वो देखिए बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी पे भी विश्वास भरोसा रख के पैसे दे देते हैं और वो आदमी जब भी उसको रिटर्न पैसा करना है तो वो पैसा ही वापस नहीं देता है। तो इस समय आपको ये उपाय करना है। तो आप क्या करोगे, आप एक पीपल के पेड़ का पत्ता जो रहता है वो निकालोगे और उस पत्ते पे आपसे जिसी ने भी पैसा लेके रखा है और वो पैसा नहीं दे रहा है, उसका नाम कुमकुम जो रहता है उससे हम उस पत्ते पे लिख देंगे। और ये जो पत्ता है वो किसी भी नदी में, तालाब में या सरोवर में आपको छोड़ देना है। इतना ही आपको अमावस्या के दिन करना है। अगर आप ये उपाय करते हो तो आपके घर में धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं महसूस होगी, और उसी के साथ साथ जिसने आपका पैसा लिया है वो जल्द से जल्द वापस भी दे देगा। तो हमने इस वीडियो में टोटल 4 उपाय देखे हैं जो कि हमें कल की अमावस्या के दिन करने ही करने हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।